Hello students, you all are welcome to Math Mahamantra, where number speaks, logic rules, and the concept becomes crystal clear. प्रीवियस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें ये देखा गया कोई भी नंबर हो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. वन इज रियल नंबर, अनदर इज इमेजिनरी नंबर. तो रियल नंबर का फिर दो पार्ट है, रैशनल नंबर परिमेय संख्या एंड इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या. ठीक है, तो इसको मैं ट्री का फॉर्म में एक बार लिख रहा हूं. मैं नंबर रियल, इमेजिनरी. रियल नंबर का दो पार्ट है, वन इज रैशनल, अनदर इज इर्रेशनल. तो प्रीवियस वीडियो में नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है, इस बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया था. तो आज रैशनल नंबर का क्या क्या पार्ट्स है, इस बारे में डिस्कशन किया जाएगा. तो रैशनल नंबर को भी दो भाग में भाग किया गया है. वन इज इंटीजर, दैट इज पूर्णांक, अनदर इज फ्रैक्शन. ओके, तो टुडेज टॉपिक इज इंटीजर अर्थात पूर्णांक. ओके, इंटीजर या पूर्णांक किसे कहा जाता है? तो पहले तो इसको डिफाइन किया जाए. इंटीजर का द बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकता है? इंटीजर्स आर rational numbers which can be written as x minus y, where x and y are natural numbers. Okay, this is the definition of integers. हिंदी में पूर्णांक वो संख्या होता है जिसको x माइनस वाई फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां x एवं y नेचुरल नंबर होगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. Natural numbers are basically counting numbers. We use natural numbers to count. Okay, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. It will go forever. Okay, तो इसको मैं सेट थ्योरी में कैपिटल एन से
रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल इज ए सेट ऑफ 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, राइट। तो इंटीजर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं सेट थ्योरी में? एस कैपिटल जेड। जेड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? 0 अगर बीच में रखा जाता है, 1 2 3 -1 -2 -3, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, तो अभी देखा जाए ये डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो मैं बोला हूं किसी भी इंटीजर को x माइनस वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है जहां x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, राइट। फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसीडर x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 5, 7 5 क्या है? नेचुरल नंबर्स होगा। देन व्हाट इज x माइनस वाई? x माइनस वाई will be equal to 7 minus 5, that is equal to 2. So 2 is an integer. Okay. Second case लीजिए, suppose x is equal to 7 and y is equal to 11. Then what is x minus y? This is equal to 7 minus 11, that is equal to minus 4. This is an integer. What is, take another case. If x is equal to y is equal to say 5, दोनों अभी इक्वल है, then what is x minus y? x minus y will be equal to 5 minus 5, that is equal to 0. Okay? तो 0 तो एक इंटीजर है, because according to definition, x minus y is equal to 0 if x is equal to y, and x are natural numbers. तो इंटीजर्स अगर आप सेट में देख रहे हैं तो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है जो पूर्णांक है, एंड नेगेटिव पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है, तो इंटीजर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, इंटीजर को फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज पॉजिटिव इंटीजर, अनदर इज नेगेटिव इंटीजर, एंड बीच में क्या है? 0। ओके, टेक एग्जांपल्स। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ऐसे हम लोग विथ एग्जाम्पल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर को कंसीडर कर सकता हूं। एग्री? तो इंटीजर को फिर पैरिटी का फॉर्म में, ये तो साइन के हिसाब से मैं दिखाया हूं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, देन व्हाट्स अबाउट 0? 0 इज नाइदर पॉजिटिव nor negative. So it is a neutral. It is a neutral number. It is neither positive nor negative. Okay. तो from parity point of view, इंटीजर को फिर 2 भाग में डिवाइड किया गया है। वन इज इवन इंटीजर, इवन मीन्स जोड़ संख्या, another is odd integer, odd means बिजोड़ संख्या। ओके, इवन इंटीजर क्या है? अगर पॉजिटिव साइड में देखूंगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, एंड ऑड इंटीजर्स क्या है? 3 5 7, माइनस भी हो सकता है, -8 -10। ओके, इवन में, और ऑड में भी माइनस हो सकता है, -11 -13
13, ओके, एंड सो ऑन। तो इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नाउ व्हाट इज जीरो? व्हाट इज जीरो? दिस इज एन इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। अब जानते हैं जीरो क्या है, इवन और ऑड? लेट्स डिस्कस। तो जीरो इवन इंटीजर है कि ऑड इंटीजर है? इट्स ए वेरी ग्रेट क्वेश्चन। ओके, तो देखा जाए, पहले मैं इवन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। किसी भी इंटीजर को इवन इंटीजर कब कहा जाएगा? व्हेन इट विल बी ए मल्टीपल ऑफ 2। सपोज कंसीडर एनी नंबर, से n। तो n को इवन इंटीजर कब कहा जाएगा? मैं द केस इज रिलेटेड टू इवन इंटीजर। n को इवन इंटीजर कब कहा जाएगा? व्हेन इट विल बी एक्सप्रेस एज 2 into p, suppose, where p is an integer। Okay, for example, suppose 6 ए इवन है कि ऑड है? तो देखा जाए, 6 इज इक्वल टू 2 into 3। What is 3? 3 is an integer. Here p is 3, 3 is an integer. So 6 is even. Suppose minus 8. Minus 8 means what? 2 into minus 4. Okay. So what is minus 4? That is equal to p. And minus 4 is what? It is a negative integer. Okay. Then what is 0? 0 can be expressed as 2 into 0। ओके, व्हाट इज 0? मैं जस्ट बोला हूं कि 0 इज एन इंटीजर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इवन इंटीजर, 0 इज एन इवन इंटीजर। ओके, 0 इज एन इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर को प्रूव करने का और एक तरीका है। अगर कोई भी इंटीजर इवन होता है तो दैट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ओके, जैसे 6, मैं बोला हूं 6 इज एन इवन इंटीजर। सो व्हाट इज 6 by 2? दैट इज इक्वल टू 3। तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर विल बी 0। अवशेष क्या होगा? 0 होगा। व्हाट इज माइनस 8? माइनस 8 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए, व्हाट विल बी द रिजल्ट? दैट इज माइनस 4। व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी 0। सो 6 and minus 8 are even integers. Then what is about 0? 0 is equal to 0 by 2. What is the result? That is 0. तो what is the remainder? अवशेष क्या है? That is 0. So इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 0 एक इवन इंटीजर है। ओके, सो दिस इज वेरी क्लियर दैट 0 इज एन इवन इंटीजर। हमें ऑपोजिट साइड भी देखना चाहिए, क्या ये ऑड इंटीजर हो सकता है? लेट्स प्रोसीड। किसी भी इंटीजर को ऑड इंटीजर तब कहा जाएगा जब सपोज n इज एन ऑड इंटीजर। ये केस इज ऑड। ओके, n will be an odd integer if it can be written as 2p plus 1, where p is an integer। देखिए, this condition is very important। तो देखा जाए, सपोज से 7, क्या ये ऑड इंटीजर है? तो 7 को, अगर 7 ऑड इंटीजर है तो इसको मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो 7 इज इक्वल टू व्हाट? 2p
plus 1 where p should be an integer. Okay. So what is the value of p? 2p is equal to 7 minus 1, that is 6. That is p is equal to 3. So p is an integer. So according to the definition of odd integer, 7 is odd. So 7 is an odd integer. Clear? Then what is 0? अगर 0 ऑड इंटीजर होगा तो 0 को मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, 2p plus 1. Okay, then what is the value of p? So 2p is equal to 0 minus 1, that is equal to minus 1. Then p is equal to what? p is equal to minus half. क्या p इंटीजर है? नहीं. Therefore 0 ऑड इंटीजर नहीं हो सकता है, क्योंकि p must be an integer if it is if the n being positive, if the n being an odd integer. So accordingly 0, we can conclude 0 is not an odd integer. एक अल्टरनेटिव वे है जिससे भी ये वेरीफाई किया जा सकता है कि कोई भी नंबर ऑड इंटीजर होगा कि नहीं. ओके, सो दैट इज कि किसी भी इंटीजर को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो जो भी अवशेष होगा, अवशेष 0 नहीं होगा, अर्थात रिमाइंडर 1 होना चाहिए. जैसे सपोज 5 मीन्स व्हाट? 2 into 2 plus 1. सो 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी 1. ओके, व्हाट इज 9? 9 इज इक्वल टू 2 into 4 plus 1. तो 9 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? दैट इज 1. देयरफॉर 9 इज एन ऑड इंटीजर. 0 को कंसीडर किया जाए, 0 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? 2 into 0 प्लस 0, अर्थात 0 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? द रिमाइंडर विल बी 0. बट ऑड इंटीजर के लिए 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. सो इन दिस व्यू यू कैन कंक्लूड कि 0 इज नॉट एन ऑड इंटीजर. सो अल्टीमेटली we have concluded that 0 is an even integer, 0 is neither positive nor negative, and integers का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आई थिंक इस डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा. कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू all for watching this video. Wait for my next video. Thank you.